खबर सुपौल से, जहां सीएजी के पूर्व वरीय ऑडिट ऑफिसर रहे सत्येंद्र नारायण सिंह से हमारे सुपौल संवाददाता शिवशंकर पीयूष ने खास बातचीत की। इस दौरान सीएजी के पूर्व वरीय ऑडिट ऑफिसर सत्येंद्र नारायण सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय भारत न्यूज चैनल। इस वक्त खास बातचीत का सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीएजी के पूर्व वरीय ऑडिट ऑफिसर सत्येंद्र नारायण सिंह। सर से सीधे जानने की कोशिश करेंगे। आज का जो विषय है वो है कि शूद्र कौन थे, क्या शूद्र क्षत्रिय थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वो कौन सी किताबें हैं जिसमें उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि शूद्र कौन थे। सीधे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बुक थी और क्या जिक्र किया गया है और किस आधार पे उन्होंने ये कहा है कि शूद्र जो है वो क्षत्रिय थे और वर्ण विभेद करके उनको जो है शूद्र बनाया गया था। अब सर जो है इस मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, शूद्र कौन थे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे कि एक भ्रांति ये है कि 4 वर्ण थे। अब बाबा साहब की उस बुक को पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने शूद्र कौन थे, पहला संस्करण 1998 में निकला था, 11वां संस्करण उसका 2020 में निकला हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान नई दिल्ली से ही निकलता है। उसका जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि शूद्र नाम का कोई वर्ण पहले था ही नहीं। केवल 3 ही वर्ण थे भारत में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो फिर शूद्र कहां से आया? मेरी जो अपनी समझ है, जो मैंने, और इसके अलावा भी कई सारे किताबों का मैंने अध्ययन किया, तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि बहुत सारी जातियां जो कि आज शूद्र में है, कुछ अति पिछड़े में लिए जाते हैं, उन लोग भी पहले शूद्र क्षत्रिय ही थे, लेकिन उसको कालांतर में वो शूद्र में चले गए या अति पिछड़े में चले गए। उसके पीछे में कई तरह का तर्क आता है, कई तरह की कहानियां आती है। जैसे किसी में कहा गया है कि ब्राह्मणों के द्वारा उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया किसी विवाद के कारण, जिसके कारण अंततः वो शूद्र में चले गए। कहीं और भी कहा गया है कि उन्होंने कुछ अत्याचार ऐसा किया कि वो समाज से अलग हो गए। और अधिकतर लोगों का जो मानना है कि जो आक्रांता थे भारत में, जिन्होंने भारत को आक्रमण करके इसकी संस्कृति को ठेस पहुंचाना चाहा और जो जिसने उसके लिए कठिन संघर्ष किया और उसके सामने घुटने नहीं टेके, तो वो आक्रांता जब विजयी होके दिल्ली पर शासन करने लगे या भारत के अन्य भूभाग पर शासन करने लगे, तो उन्होंने वो जो कठिन संघर्ष किया था उसको उन्होंने शूद्र में धकेल दिया, उसका तिरस्कार करवाया समाज के द्वारा। क्योंकि वो राजा थे, वो शासक थे, तो उन्होंने वो करवाया समाज के द्वारा और अंततः वो शूद्र ही रह गए। अब जब बाबा साहब के बुक का आप अध्ययन करेंगे तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये जो आपके अब दूसरे बुक में भी देखिएगा, निषाद राज कहा जाता है। निषाद राज आदि प्राचीन क्षत्रिय कहा जाता है। बहुत सारे राजाओं का नाम उसमें आता है कि जो निषाद राज के थे। लेकिन आज देखिए निषाद की स्थिति देखिए, आर्थिक रूप से वो काफी पिछड़ गए, सामाजिक रूप से भी उनको पिछड़ा कर दिया गया। भारत सरकार के द्वारा, बाबा साहब के द्वारा जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, वह उसके आर्थिक स्थिति को तो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, धीरे बढ़ा रहा है, बहुत तीव्र गति से वह भी नहीं बढ़ा है, लेकिन उसका सामाजिक उन्नयन नहीं हुआ है। वो सामाजिक स्तर उनका आज भी नीचे ही गिरा हुआ है। तो मेरा मानना है कि जो आरक्षण मिलता है वो तो मिलते ही रहना चाहिए, उसके अलावा सामाजिक स्थिति उनकी बेहतर हो, उसकी स्थिति बेहतर हो, तो इसके लिए हम लोगों को एक आंदोलन की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है। जो क्षत्रिय थे उनको पुनः क्षत्रिय वर्ण में स्थापित करना है। अगर उनका जन्म संस्कार नहीं हो रहा है तो ब्रह्मांड रूप से हम लोग निवेदन करेंगे, वो आएंगे भी। बहुत सारे लोग उत्साहित हैं, वो कहते हैं कि जो इतिहास में जो गलतियां हो गई है उसको दरकिनार करते हुए पुनः उपनयन संस्कार करते हुए उनको क्षत्रिय वर्ण में स्थापित किया जाए। सर, बिहार के जो राजनेता है, ये देश की राजनीति का अगर एक पहलू आप देखेंगे तो कई वर्षों से, सदियों से अलग अलग जो है जात में जो है बांटकर तमाम राजनेताओं द्वारा राजनीति की जा रही है। आगे 2025 में विधानसभा का चुनाव है। आप ये विधानसभा चुनाव को लेकर तो नहीं ये माध्यम तलाश रहे हैं कि जो जाति अलग अलग करके उसको बांटा गया है उसको एकत्रित करके कहीं विधानसभा चुनाव में तो लाभ लेना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और यह बिहार तक सीमित भी नहीं है।
आप यह देखिए कि एक जाति जो वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से उसको पिछड़ा, शूद्र कह के अपमानित किया जाता है। अब बड़ी विडंबना है, हम जब शुरू करते हैं तो उसको और एक महादलित बना देते हैं, दलित बना देते हैं। दलित, महादलित, ये सब क्या संबोधित करता है? यह उसके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता नहीं है। अरे आपको आरक्षण देना है, दीजिए, और दीजिए, उसको मजबूत कीजिए, लेकिन उस ऐसा शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे उसका मान सम्मान बढ़े। आज भी पासवान जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, पासी जाति के लोग हैं, निषाद जाति के लोग हैं, वो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। आप अगर आप बताइए कि संत रविदास चित्तौड़गढ़ के जो महाराजा थे उसके राजगुरु थे, उसको हम शूद्र कैसे कह सकते हैं? वो हमारे पूजनीय थे, हमारे राजगुरु थे। तो यह तो जो भारत के आक्रांता थे, उन्होंने क्षत्रिय जाति सेना की जाति थी, आप जानते हैं बढ़िया से, वो पहले युद्ध लड़ता था। इसको कमजोर करने के लिए, इसके मॉरल को डाउन करने के लिए इसको पहले तो विखंडित किया गया, अब फिर एक वर्ग को शूद्र कहा गया ताकि उसका नैतिक स्तर गिर जाए, वो युद्ध करने लायक नहीं रहे। फिर कुछ जिन्होंने कि मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया, लड़ते रहे, तो जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने उसका तिरस्कार शुरू किया, उसको शूद्र बना दिया गया। वो शासक वर्ग थे, राजा थे, कुछ भी कर सकते थे, उनके लिए तो कोई संविधान था नहीं। तो सर आखिर आप जिस वर्गों को लेकर ये कह रहे हैं कि वो शूद्र थे और वो जो है क्षत्रिय थे, उनको जो है उनका जनेऊ संस्कार नहीं किया गया, जिस वजह से वो लगातार जो है उनका सामाजिक मान प्रतिष्ठा गिरता गया और वो शूद्र की श्रेणी में आ गए, तो आखिर आप उनको पुनः क्षत्रिय में लाने के लिए उनको इस तरह का कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या जानकारी देंगे, कैसे इतिहास की बात पढ़ाएंगे? चूंकि वो वर्ग जो काफी सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, समुचित विकास नहीं हो पाया है अभी तक उन लोगों का, वो कैसे आपकी बातों को मानेंगे कि हम क्षत्रिय थे और हमें पूरा क्षत्रिय बनना है और हमें इसमें मान सम्मान, सामाजिक मान सम्मान भी मिले? देखिए, पहली बात तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कहना है। मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं जो बाबा साहब कह के गए हैं। उसका बुक उपलब्ध है, सभी लोग उसका पढ़ सकते हैं। आप याद कीजिए, इतिहास में सबसे ज्यादा जिसकी बातचीत हुई है वो 10 राज युद्ध था। 10 राजाओं के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें एक सुदास राजा थे जो कि शूद्र थे, तर्जमन का नाम आता है, जो कि शूद्र थे। उन्होंने यज्ञ किया हुआ था। अब बाबा साहब के अम्बेडकर के शूद्र कौन थे, अध्याय 7 में पढ़ेगा तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 3 ही वर्ण थे, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्षत्रिय को तोड़कर, अब एक बात और आपको देखिए, वैश्य का विभाजन नहीं हुआ, ब्राह्मण का भी विभाजन नहीं हुआ, केवल क्षत्रियों को क्यों तोड़ा गया? इसलिए कि यह लड़ाकू था, यह लड़ता था, रक्षा का दायित्व हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार इन्हीं को सौंपा गया था। ये रक्षा करने के लिए जाते थे, लड़ते थे, मानते नहीं थे, वो साध्य थे, इसलिए उसको तिरस्कृत करके उसको कमजोर करने के लिए, उसका मोरल डाउन करने के लिए यह प्रपंच रोका गया। और दुर्भाग्य की बात है, इस देश में सिर्फ तोड़ने की राजनीति हो रही है, किसी ने कभी जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। हम चाहते हैं कि जो क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय में पुनः वापस आए और इस देश को मजबूत करें। तो आगे सर क्या रणनीति होगा, कैसे आप इसके लिए क्या क्या काम करने वाले हैं? हमारे दर्शकों को आप ये भी बता दिए कि आगे इसके लिए आप क्या क्या पहल करेंगे? हम इसके लिए पहले तो इसका प्रचार प्रसार आप मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको पैदल मार्च करेंगे। बहुत सारे ऐसे महात्मा जो अयोध्या से हैं या और अन्य जगहों पर है, उन्होंने भी हमको फोन किया है कि आप यह सही कदम ले रहे हैं। संस्कृति की रक्षा करना क्षत्रियों का दायित्व है, तो सभी क्षत्रिय जो कि क्षत्रिय थे और आज भी मैं मानता हूं वो क्षत्रिय ही है, आप उसका जाति का कोई भी नाम दे दीजिए, वो उनको पुनः क्षत्रिय में वापस लीजिए। क्योंकि भारत को मजबूत करना है, भारत की संस्कृति की रक्षा करना है, तो क्षत्रिय को एकजुट होकर साथ आना होगा भारत की रक्षा के लिए। इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सीएजी के पूर्व वरीय ऑडिट ऑफिसर सत्येंद्र नारायण सिंह। बेबाकी से इन्होंने जो बातें कही है, बाबा साहब की वो किताब का जिक्र किया है इन्होंने कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शूद्र कौन थे,
उस किताब के अध्ययन से ये मिलता है कि इतिहास में ऐसा दर्ज है कि शूद्र जो है वो क्षत्रिय थे, जैसे इन्होंने कहा है देवाकी से कि उन्हें जो है पुनः उनके मूल श्रेणी में यानी क्षत्रिय में, चाहे उसके लिए इनको जो करना पड़े, जो भी कदम उठाना पड़े, लोगों में जागरूकता लाना पड़े, या तमाम तरह की वो पैदल मार्च है या मीडिया के माध्यम से या अन्य स्रोतों से लोगों को जागरूक किया जाएगा, उन समाज के उन तबकों को जिन्हें वर्णों और भागों में बांटा गया है, और न सिर्फ राजनीति के चलते उन्हें एकत्रित किया जाएगा, उन्हें अपने मूल कोटि में यानी जो क्षत्रिय थे, जो तमाम वर्णों में बटे हुए हैं, उनको लाया जाएगा। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ सिर्फ